संग मिल जाए। राक्षसी लंकनी ने हनुमान जी से कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग अपवर्ग के सारे सुख एक क्षण के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते, और ये शास्त्रों में सिद्ध हो गया था। एक बार महर्षि विश्वामित्र जी वशिष्ठ का फल 1000 अपने प्रिय शरणदास जी महाराज से राधे मेरी मात है, पिता मेरी घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रभा के बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अब सब लोगों ने बोल लिया है, पिसे पिसाई को क्या पीसना, लेकिन अब आदेश हुआ है तो कुछ कहेंगे। पहले 1 मिनट भगवान का नाम, उसके बाद चर्चा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा विराजमान व्यासी महाराज चरणों में बार बार दंड प्रणाम, और मंच पर बैठे सभी महापुरुषों के चरणों में बार बार दंड प्रणाम, और हमारे सामने मात शक्ति भक्त वृंद बैठे हुए सबके हृदय में मेरे प्रभु के चरणों में धावत दंड प्रणाम। देखो, सबने अपनी अपनी बात कही, मैं छोटी सी बात कहूँ, कोई बड़ा विद्वान वक्ता तो नहीं हूँ, कि 7 दिन से बड़ी धूप हो रही थी, आज थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, तो तप का मैं बोला तपस्या का फल मीठा मिलता है, कि जमीन कहीं तपती है तो बरसात होती है, और समय पर हो जाए बरसात तो फिर सौगात होती है। ना घबराओ देख दुनिया के अंधकार को, सवेरा होने से पहले अंधेरी रात भी होती है, अंधेरी रात भी होती है। और व्यक्ति एक सौभाग्यशाली होता है और एक भाग्यशाली होता है, दोनों में अंतर क्या है? अगर समय से हमारे पुत्र का विवाह हो गया, नाती पंती हो गए, धन वैभव भरा हुआ है, तो हम भाग्यशाली हैं। किंतु प्रभु की कथा सुन रहे हैं तो हम भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हैं, और भगवान की कथा सुन रहे हैं। और हमारी सीताराम महाराज जी इस कथा का आयोजन करवा रहे हैं, और व्यासी महाराज कथा आपको सुना रहे हैं। संत का काम क्या है? कि प्रभु के चरणों में जुड़ना संत का काम होता है, क्योंकि सावन का जो त्योहार आता है वो बारिश की फुहार लेकर के आता है, होली का त्योहार आता है वो रंगों का त्योहार लेकर आता है। संत का जब प्यार आता है तो प्रभु के चरणों का प्यार लेकर आता है, प्रभु के चरणों का प्यार लेकर के आता है। संतों की महिमा है। रामायण में कथा आती है कि किसी ने पूछा कि संतों से मिलने जाए तो हमारा क्या फल है? बोले हमारे पुण्य उदय होते हैं तो संतों से मिलने के लिए जाते हैं, किंतु संत हमसे मिलने आए तो बिन हर कृपा मिले नहीं संता। तुम पर भगवान की कृपा है, इतने संत वृंदावन से चल करके तुमसे मिलने के लिए आए हैं। क्यों आए? ये हमारे सीताराम भगवान ने, सीताराम जी ने तुम पर कृपा की है, संतों को आके बुला दिया है। और हम लोग वृक्ष लगाते हैं, थोड़ी सी 1 मिनट बात पूरी कर रहा हूं मैं। हम लोग वृक्ष लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? फल की कामना से। आम का वृक्ष लगाया,
तो आम का फल मिला, अमरूद का वृक्ष लगाया तो अमरूद का फल मिला। किंतु हमारे प्रभु ने कृपा करके ये मानव रूपी शरीर का वृक्ष लगाया, इसका क्या फल है? पता क्यों क्या फल है इसका? इतना बड़ा वृक्ष लगाया है प्रभु की कृपा करके, इसका क्या फल है? तुलसी बाबा कहते हैं, देह धरे को ये फल भाई, भई राम सकल काम विहाई। तो आपको फल मिल गया, 7 दिन तक आपने भगवान की कथा सुनी, सत्संग सुना, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? और कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मांगना है तो भगवान से मांगो, संसार से मत मांगो। क्योंकि जब मांगते हो तो मांगने का तरीका अलग हो जाता है कि माँ से मांगोगे, माँ देती है प्यार कर, और पिता से मांगो तो पिता देता है ताड़ कर, और मालिक से मांगोगे तो मालिक देता है तन उजाड़ कर। किंतु हमारे बांके बिहारी ऐसे देते छप्पड़ फाड़ कर, देते छप्पड़ फाड़ कर, कहीं मांगने की जरूरत नहीं है। और लास्ट बात एक और कहूंगा कि हर जीवन में किसी न किसी की चाह लोगों को लगी है, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए। तो परम पूज्य श्री राय रामायण जी अच्छी बात कहते थे कि जहाँ पैसों से आनों में आने लगी, और जहाँ आनों से रुपया बनाने लगी, जहाँ रुपया से गड्डी बनाने लगी, जहाँ गड्डी से मोटर मंगवाने लगी, और जहाँ ही मोटर से होटल ले जाने लगी, और जहाँ होटल में जाके होटल खुलवाने लगी, और जहाँ पाली जिसने तो जी जरा हो गया, और जहाँ छोड़ी जिसने उसका जी हरा हो गया। जहाँ हमको उनकी हरदम चाहिए, और वो चाहे तो फिर क्या चाहिए, और वो चाहे तो फिर क्या चाहिए। इसी के साथ वाणी को विराम दे, जैसे सीताराम बुलवा के हरि लाल की जय। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बोलो